सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। जल थल एक हो चुका है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो चुका है। शहरी भी अपने घरों से मौसम इंजॉय करने के लिए बाहर आ चुके हैं। अपडेट करें आपको मौसम के हवाले से। शहर में मौसम खुशगवार हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। अपडेट करें आपको कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। मंगू, पीर, नया नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और साइट एरिया में बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में भी मौसम खुशगवार हो जाएगा। अपडेट करें आपको मौसम के हवाले से। मंगू, पीर, नया नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और साइट एरिया के इतराफ़ के इलाकों में आंधी आई, जिसके बाद तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान मुतादिद मोटरसाइकिलें फिसलीं और कई मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों की पेश गोई कर दी है। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि बारिश मजीद 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। उन्होंने मजीद क्या हिदायत जारी की हैं, जानते हैं। जी, मॉडरेट टाइप है। जनरली किसी किसी जगह पे थोड़े वक्त के लिए तेज शावर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे हैं, हो रही है। अलबत्ता कल इससे इससे ज्यादा की तवक्को की जा सकती है। कल यानी मॉडरेट और विद ओकेजनली हेवी शावर्स भी होंगे कहीं कहीं पर, कल कल शाम और कल रात को खासकर। सिटी 21 की खबर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। जिला बस्ती के अफसरान और इंतजामिया अमले के हमरा KDA फ्लाई ओवर पहुँच गया। KDA फ्लाई ओवर और सैफी अस्पताल के तरफ मौजूद पानी के निकासी का अमल जारी है। इस हवाले से आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से। मौसम की बारिश हुई, जिसकी वजह से सिटी 21 ने खबर चलाई, जिसमें कहा गया था कि जिला बस्ती के अफसरान और इंतजामिया अमला जो है उनके हमरा KDA फ्लाई ओवर पहुँच चुका है, जहाँ पर पानी खड़े होने की इतला सिटी 21 ने उन तक पहुँचाई थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवीद सदीकी से। नवीद बताएगा, पानी निकालने का काम जारी है, कितना अमला वहाँ पे मौजूद है? जी बिल्कुल, KDA फ्लाईओवर्स में जो है आपसे कुछ देर कबल सिटी 21 ने खबर नशर की थी पानी जमा होने की, जिसके बाद जो जिले बस्ती का अमला है वो हरकत में आया है और पानी की जो है डिवॉटरिंग का सिलसिला है वो जारी है। अमला जो है पहुंच चुका है, अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं और हैवी मोटर के जरिए पानी निकाल कर जो है शबी जानों में डाला जा रहा है। हुकाम के मुताबिक जब ये फ्लाईओवर यहाँ कायम हुआ था तो उसके अतराफ किसी किस्म का सर्विस सिस्टम जो है बनाया गया था, जिसके बाद जो बारिश का पानी है वो यहाँ जमा हो जाता है। तो अब जो टीम यहाँ पहुंच चुकी है, जिला इंतजामिया के अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं और जो पानी है उसको हटाया जा रहा है, स्वीपिंग का अमल भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो ट्रैफिक की रवानी है वो अब बिल्कुल जो है मुनासिब तौर पर जारी है। ट्रैफिक भी बहाल हो चुकी है। इंतजामिया और अफसरान जो यहाँ पे खुद निगरानी करें तमाम तरह अमल की। हुकाम कहते हैं कि तकरीबन आधे घंटे में तमाम तर जो रोड है उसको पानी से क्लियर कर दिया जाएगा और तमाम तर पानी जो यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। जी, कितनी देर में पानी खत्म कर दिया जाएगा ये बताएगा नवीद। और जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पानी खड़ा है, वहाँ पर भी क्या टीम्स पहुँच चुकी हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो बारिश है वो ज़्यादातर नॉर्थ नाजाबाद, इसके अलावा नाजाबाद, लियाकताबाद की साइड पे ज़्यादा बारिश हुई थी, तो वहाँ पे जो है चंद हमारा पानी खड़ा था। तो अमला जो काम कर रहा है, ताहम बारिश की जो मिकाल है वो ज़्यादा नहीं थी, जिसके बाद जो ट्रैफिक की रवानी है वो जारी है। जो जहाँ जहाँ पानी खड़ा को दिखाई दे रहा है, जो हमने खबर नशर की थी KDA के हवाले से, उसके निकासी बाद आपका अमल जारी है। नवीद सदीकी अपडेट कर रहे थे। सिटी 21 की खबर पर एक्शन हुआ। बहुत शुक्रिया नवीद सदीकी, आपने अपडेट किया। साइट लिमिटेड में साइट एरिया कराची और नूरियाबाद की ज़मीन गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ हुआ। महकमे बराए इंसदाद बदउनवानी ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। 3 अफसरान को 6 सितंबर को तलब कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नहरियों से। आज़ाद, बताइएगा कितनी अराजी पर मुश्तमिल ज़मीन है और गैर कानूनी अलॉटमेंट करने वाले अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, ये जमीन इंडस्ट्रीज मकासद के लिए मुख्तस कर दी गई थी। इस जमीन के 5 से ज्यादा से प्लाट हैं जिनके जो है गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट की गई है। इनमें जो प्लाट है साइट एरिया है और नूरियाबाद केला के, जिसमें प्लाट नंबर A233, प्लाट नंबर 5, प्लाट नंबर 56, प्लाट नंबर 14, प्लाट नंबर 37, प्लाट नंबर 693 और 39 शामिल हैं, जिनकी गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई। जिस मामले की महकमा बदलवा ने जो तहकीकात शुरू कर दी है। इस हवाले से 3 अफसरान को जो है इसके जिम्मेवार करार दिया गया, जिसमें अब्दुर्रहमान बलोच, साजिद मगसी और नईम शामिल है। इनको 6 सितंबर सुबह 11 बजे एंटी करप्शन की हेड ऑफिस में तलब किया गया है और इनसे
तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो भी इनसे तलब किया गया और रिकॉर्ड जी फराहम किया ठीक है, गया बहुत और शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस की बात की जाए तो कराची में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 595 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला शर्की में 214, वस्ती में 132, जनूबी में 130, जबकि मलीर में 55 और गरबी में 35 और करंगी में 29 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। कराची में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 595 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला शर्की में 214, वस्ती में 132, जनूबी में 130, मलीर में 55, गरबी में 35 और करंगी में 29 केसेस रिकॉर्ड किए गए। कोरोना वायरस बढ़ रहा है जिसकी वजह से वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, बल्कि शहर के मुख्तलिफ सेंटर्स कोरोना वायरस की वैक्सीन के वजह से नायाब हो चुके हैं। अमले का कहना है कि वैक्सीन का महदूद स्टॉक मौजूद है जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा किफ़ायत अली शाह से। किफ़ायत बताएगा कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीन का खात्मा हो चुका है? पर जो है वो कुछ वैक्सीन शॉर्ट है, लेकिन फिर भी जो कुछ वैक्सीन यहाँ पे मौजूद है वो लगाई जा रही है। अब मैं इस वक्त जो है वो खालिद दिन हॉल सेंटर में मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर फरियाद यहाँ पे होती हैं, वो मौजूद हैं। इनसे सूरत हाल जानते हैं। मसाइल का सामना ये है कि वैक्सीन शॉर्टेज है हर जगह पे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खालिद देना को प्रोवाइड नहीं करी, ऑल ओवर द कराची शॉर्टेज है। तो बस ये थोड़ा सा सामना करना पड़े क्योंकि बहुत सारे जो एजड लोग हमारे पास आ रहे हैं उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें सिंगल डोज लगाने, वो दो दफ़ा आ नहीं सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। बाकी तो डबल डोज वाली हमारे पास सारी वैक्सीन आ रही है, लेकिन थोड़ा मॉडर्ना का इशू आ रहा है, थोड़ा एस्ट्राजेनेका का इशू आ रहा है कि वो सिर्फ हम टिपिकली सेकेंड डोज वालों को लगा रहे हैं, फर्स्ट डोज वालों को लगा नहीं सकते हैं। ठीक है। और ये बताइएगा कि कंसाइनो जो है वो सिंगल डोज वैक्सीन वो मुख्तलिफ सेंटर पे भी अवेलेबल नहीं है, आपके यहाँ क्या सोचते हैं? हमारे पास भी वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वही बात हो गई ना कि कहीं पे भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमारे पास भी उस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आ जाएगी तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। बाकी सिंगल डोज पे हम पाक वैक्सीन लगा रहे हैं, तो पाकिस्तानी वैक्सीन है। ठीक है। और बैरून मुल्क जाने वालों को कुछ मसाइल का सामना है, शुरू से ही मसाइल का सामना है। जब बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो उनको मसाइल को किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है? उनके मसाइल को इस तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है कि बूस्टर डोज आ गया है तो हम बूस्टर डोज लगा रहे हैं। तो बूस्टर डोज का क्राइटेरिया ये है कि नेशनल बैंक से उनका वाउचर बनेगा 1270 का। उसके बाद 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स को सिलेक्ट किया है जिसमें हमारे पास JPMC है और मेरे ख्याल से एक्सपो सेंटर और एक और कोई सेंटर है, वहाँ पे वो जाके बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी एड्रेस किया जा रहा है जो उनके मसाइल हैं। दूसरी जानब जो वैक्सीन शॉर्टेज है उसकी वजह से भी जो है वो जो पहली डोज़ के लिए आ रहे हैं उनको तो मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी डोज़ शॉर्टेज की वजह से दूसरी डोज़ के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको वो लगाई जा रही है। जबकि कंसाइनो वैक्सीन जो कि सिंगल डोज़ है वो किसी भी सेंटर पे मौजूद नहीं है। तो लोगों को मसाइल का सामने भी है, लेकिन जहाँ पे जो तिब्बी अमला मौजूद है वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी फराहम की जाए और इस हवाले से जो लोगों की वहाँ मौजूद हैं उसको भी क्लियर करने की ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली शाह। जिगर का मर्ज छुपाकर टाइफाइड का इलाज करने पर शहरी ने नेशनल मेडिकल सेंटर के खिलाफ सारिफ अदालत से रुजू कर दिया। कामरान फरीद ने NMC के खिलाफ 49 लाख से जायद मुआवजे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सारिफ अदालत ने नोटिस जारी करते हुए MNC से 18 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। निजी अस्पताल नेशनल मेडिकल सेंटर का कारनामा, मरीज को धोखा देकर गलत इलाज कर दिया। जिगर के आर्जे में मुब्तला मरीज का टाइफाइड का इलाज करते हुए लाखों रुपए वसूल कर लिए। गलत इलाज करने और लिवर का मर्ज छुपाने के खिलाफ शहरी सारिफ अदालत पहुंच गया। 49 लाख से ज्यादा मुआवजे की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट फहीम फराज ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनके मौकल जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। 7 जून को NMC में इलाज के लिए गए, जहां टेस्टों में उनको जिगर का आर्जा सामने आया, मगर वो रिपोर्ट्स छुपा ली गई और उन्हें टाइफाइड का मर्ज बताकर दाखिल कर दिया गया। जो मुद्दई है उसको तबीयत ख़राब होने पे इलाज के लिए लेके गए नेशनल मेडिकल सेंटर OPD पे। उन्होंने रेफ़र किया अपने डिपार्टमेंट में जिन्होंने उसके तमाम टेस्ट लिए, जिसके अंदर लिवर का भी टेस्ट लिया। उसके बाद इसको रेफ़र कर दिया टाइफाइड के इलाज के लिए। फिर इन्होंने दोबारा सारे टेस्ट किए जिसके अंदर उन्होंने टेस्ट दिखाए तो पता चला जी लिवर ख़राब है। तो फिर उसका लिवर का इलाज हुआ और उससे सेहतयाब हुआ। जब डिस्चार्ज होने लगा तो सारी रिपोर्ट्स आ गई, जो पुरानी रिपोर्ट्स थी वो भी मिल गई।
तो उसमें मुद्दई ने नोटिस ये किया कि ये जो लिवर वाला मामला है ये तो पहली टेस्ट रिपोर्ट पे इनको पता चल गया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि दोबारा अल्ट्रासाउंड पर पता चला कि मरीज को जिगर की बीमारी है। अस्पताल इंतजामिया ने मरीज से धोखाधड़ी करते हुए उनकी जान को खतरे में डाली। एडवोकेट फ़हीम फराज ने अदालत से इस्तदा की कि अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके मौकल को मुआवजा दिलाया जाए। शहरी कामरान फरीद की दरख्वास्त पर सारिफ अदालत जनूबी ने NMC से 18 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। मुमताज जमाली, City 21। IMF से 2 अरब 75 करोड़ डॉलर मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 27 अरब 22 करोड़ डॉलर की सतह से भी तजावुज़ कर चुके हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अशरफ खान से, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। अपडेट करें आपको कि IMF से 2 अरब 75 करोड़ रुपये डॉलर मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 27 अरब 22 करोड़ डॉलर की सतह से भी तजावुज़ कर चुके हैं। IMF से 2 अरब 75 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुके हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं और इसका हमारी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? जी, अगर देखा जाए IMF ने जो कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान को 2 अरब 75 करोड़ 18 लाख डॉलर दिए हैं, जिसके बाद 27 अगस्त तक बैरूनी कर्ज की मद में स्टेट बैंक ने 18 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी भी की है। अदायगी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 2 अरब 56 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद जो है मुल्की तारीख की बुलंद सतह 20 अरब 14 करोड़ डॉलर पे हो गए हैं और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर एक हफ्ते में 4 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफे से 7 अरब 8 करोड़ 21 लाख डॉलर हो गए, जिसके बाद मुल्की मजमूई ज़खायर 2 अरब 7 करोड़ डॉलर इजाफे से नई बुलंद तरीन सतह 27 अरब 22 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए। माहिरीन का कहना है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने पर जो रुपए पर दबाव बढ़ रहा है उसमें कमी हो सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। बात करेंगे कराची कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से, जिसकी तैयारियां जारी हैं। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में कहाँ और कितने वोट डालेंगे, तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। अदाद शुमार के मुताबिक 6 कैंटोनमेंट में 42 वार्ड हैं, जिनमें वोटर्स की तादाद 4,91,993 है। सबसे ज़्यादा वोट क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में डाले जाएंगे, जबकि 10 वार्ड्स में 1,90,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 10 वार्ड्स पर मुश्तमिल फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड में वोटर्स की तादाद 1,59,983। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड्स में 33,895 अफराद अपनी किस्मत बदलने के लिए वोट का सहारा लेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इलेक्शन जूं नज़दीक आ रहे हैं, अवामी जोश व जज्बा भी बढ़ता जा रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों को भी अपने दरीना मसाइल के हल की उम्मीद हो चुकी है। रफ़ी, तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। कहते हैं ज़माना बदल गया, मगर इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर्स का उम्मीदवार के सामने मसाइल की दास्तान रखने का सिलसिला न थम सका। जहाँ जहाँ उम्मीदवार जाता है वहाँ वोटर्स मसाइल की दास्तान छेड़ देते हैं। पानी चाहिए, सफाई चाहिए, लोग करते नहीं, ये नहीं करते ये लोग। कोरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 1 भिटाई कॉलोनी के मकीन जिंदा इंसानों के मसाइल हल करने के साथ दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अफराद को भी हुकूक फराहम करने का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। इशू हमारा कब्रिस्तान है, जो हमें दफनाने के लिए बहुत मतलब इशू होता है। हमें मैयत घर में पड़ा होता है और हमें इशू होता है उसके लिए। उम्मीदवारों के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। वो आज भी अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख के तहत तसल्लियाँ देते और मुंतखब होने के बाद मसाइल हल करने की यकीन दहानियाँ कर रहे हैं। आवाम को होना चाहिए कि हमारे को एक दफ़ा सपोर्ट करें, और आवाम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि अब तो हमने काम भी करवा के दिए उनको। वो तो हमने अपने पीपल्स पार्टी फंड से नहीं, मैंने अपने ज़ाती दोस्तों यारों ने ये वो मिल के हम लोग 2.5 से 3 करोड़ अभी लगा रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है माशाल्लाह। उसके अलावा तो पार्टी ने तो हमारा फंड रखा हुआ है 1.5 अरब। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती मसाइल भी दीगर इलाकों से मुख्तलिफ नहीं, जहाँ सफाई सुथराई और फरहमी व निकासी आब जैसे मसाइल हल के मुतालबात सर फहरिस्त हैं। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ रिजवान अहमद, City 21। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवे के कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से इक़दामात। ट्रेन पर सफ़र करने वाले अफराद की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है।
अब जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई वो ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकेगा। कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक NCOC की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवे के इक़दामात, जिन अफराद ने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई वो लगवाएं। बसूरत दीगर 15 सितंबर के बाद वैक्सीन ना करवाने वाले मुसाफिरों को टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक 15 सितंबर 2021 को वैक्सीनेशन की कम से कम 1 डोज और 15 अक्टूबर तक मुकम्मल डोज लगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में डिफेंस और शहर भर में पानी की किल्लत के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें PCI की ब्रिगेडियर यासिर इलाही, MD वाटर बोर्ड, DHA अथॉरिटीज़, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची और दीगर शरीक हुए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पहले मरहले में डिफेंस के इलाके मकीनों को पानी पहुँचाने के लिए डीसैलिनेशन में प्लांट लगाने पर इत्तफाक हुआ। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस मौका पर कहा कि इस अमल को हंगामी बुनियादों पर टेकअप किया जाए। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने सिंध हाई कोर्ट में नाज़िया हसन के भाई ज़ुहैब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दायर दावे में मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने मौक़िफ़ अपनाया कि नाज़िया हसन की 21वीं बरसी पर उनके भाई ज़ुहैब ने मुझ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिनकी तरदीद करता हूँ। स्कॉटलैंड यार्ड ने तस्दीक की है कि नाज़िया हसन की कैंसर के नतीजा में मौत हुई। मीडिया से बात करते हुए मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने कहा कि मैंने वकला की जानिब से नाज़िया के भाई को 1 अरब हर्जाना भेजा था। तो बताएं कि मारूफ माहिर अमराज पेट और जिगर डॉक्टर साद खालिद ने तिब्बी अमले की कोरोना वायरस में खदमात को हुकूमती सतह पर ना सराहे जाने पर तमगा इम्तियाज़ वापस करने पर ख़त लिख दिया। अपडेट करें आपको अहम ख़त के हवाले से। मारूफ माहिर अमराज पेट और जिगर डॉक्टर साद खालिद ने तिब्बी अमले की कोरोना वायरस में खदमात को हुकूमती सतह पर ना सराहे जाने पर अपना तमगा इम्तियाज़ और ख़त लिख दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं किफ़ायत अली शाह से। किफ़ायत बताइएगा ख़त में क्या लिखा गया है? देखिए, बिल्कुल ये डॉक्टर साद खालिद नियाज की जानिब से खत लिखा गया है। डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब को अपना तमगा इम्तियाज वापस करने के लिए उन्होंने ये खत लिखा है। उनका खत में जो मतन है उसमें उन्होंने कहा है सदर मुमलिकत से कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तिब्बी अमले की खिदमात को सराहे न जाने पर शदीद मायूसी हुई है। डॉक्टर साद खालिद ने खत में ये भी लिखा है कि मैंने आपसे सिर्फ तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत पाकिस्तान से अगले साल कोरोना हीरोज की खिदमात के एतराफ़ की दरख्वास्त की गई थी। उन्होंने ये भी खत में लिखा कि इस साल सिर्फ 2 डॉक्टरों को सिविल अवार्ड दिए गए जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से था। डॉक्टर साद खालिद साहब का ये भी कहना था इस खत के मतलब में कि सिविल अवार्ड हासिल करने वाले 124 अफराद का ताल्लुक किसी भी तरीके से शोबा टिप्स से न था। इतनी बड़ी तादाद में जो है वो सिविल अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन कोरोना जो कि इतनी बड़ी वबा है दुनिया भर में, पाकिस्तान के भी डॉक्टरों ने फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पे काम किया है, कोरोना से लड़े हैं और अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और 124 जो सिविल अवार्ड दिए गए उनमें से कोई एक भी शोबा टिप से ताल्लुक नहीं था। ये एहतजाजन जो है वो उन्होंने खत लिखा है। एहतजाजन उन्होंने खत लिखा कि फ़ायत अली शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूध की सरकारी निर्ख से जायद कीमतों पर फरोख्त। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 माह में नई कीमतों के तयन और सरकारी निर्ख पर दूध की फरोख्त का तरीक़ाकार वज़े करने का हुक्म दे दिया। दूध की सरकार की निर्ख से जायद कीमत पर फरोख्त और नई कीमतों के तयन से मुतालिक 2 अलग अलग दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सारिफीन के वकील नदीम शेख एडवोकेट ने अदालत को बताया कि दूध सरकारी निर्ख 94 रुपये से जायद 130 और 140 तक फरोख्त हो रहा है। दूसरी दरख्वास्त अदालत ने सिंध फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि क्या दूध की कीमत कितनी तय हुई और मयार कौन चेक करता है। सिंध हाई कोर्ट ने गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 ST 6 पर चाइना कटिंग से मुतालिक 1992 में चाइना कटिंग करने वाले KDA अफसरान के नाम ले आउट प्लान और लीज दस्तावेजात तलब करती हैं। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 गली नंबर 6 पर चाइना कटिंग से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई।
सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में मजदूरों की तनख्वाह कम अज़ कम 25,000 करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहार और जस्टिस अदनान अल करीम मेमन पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू दरख्वास्त की समाअत हुई। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और चेयरमैन वेज बोर्ड अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत ने तनख्वाह में इजाफे के तकाजे पूरे नहीं किए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने वेज बोर्ड को जो रेफरेंस अरसाल किया उसमें 25,000 रुपये का हवाला नहीं दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के दौरान अस्पतालों में ओपीडी बंद करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर तफसीलात तलब कर दी हैं। हाई कोर्ट में कोरोना वायरस की वबा के दौरान अस्पतालों में ओपीडी बंद करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी अस्पतालों का हाल हमें मालूम है। एडवोकेट नदीम शेख ने मौक़िफ़ दिया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल नाकाबिले बयान है। सियासतदान साबिक़ वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल कराची में इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल 92 बरस की उम्र में कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। अहले खाना का कहना है कि अताउल्लाह मेंगल एक हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल के वादल थे। उनके तर्जुमान का कहना है कि अताउल्लाह मेंगल की तदफीन आबाई इलाके विड ज़िला खिज़दार में की जाएगी। सरदार अताउल्लाह मेंगल 1929 को पैदा हुए। उन्हें 25 साल की उम्र में मेंगल कबीले का सरदार मुकर्रर किया गया था। वो बलूचिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आला थे। मुल्क में सीमेंट और सरिये की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। गरीब के लिए घर बनाना ख्वाब बन गया। 510 रुपये में फ़रोख्त होने वाली सीमेंट की बोरी 670 रुपये की हो चुकी, जबकि 1,12,000 रुपये फ़ी टन बिकने वाला सरिया 1,70,000 में फ़रोख्त हो रहा है। मौशी माहिरीन का कहना है कि सीमेंट और सरिया महंगा होने से तामीराती लागत बढ़ गई है। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। सरिये और सीमेंट की कीमतों में इजाफे को बिल्डर्स ने मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने कीमतों में हालिया इजाफे की सख्त मजम्मत की। चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास का कहना है कि स्टील मैन्युफैक्चरर्स की मनमानियों की बाइस 9 महीनों में सरिये की कीमतों में इजाफा हुआ। पिछले 10 महीने में ये कीमतें तकरीबन 1,09,000 रुपये या 7,000 रुपये में जो फी टन सरिया मिलता था, आज इसकी कीमतें जो है 1,69,000 रुपये फी टन कर दी गई हैं। मतलब तकरीबन जो है 65 से 70% जो है वो इजाफा कर दिया गया है स्टील की कीमतों में। चेयरमैन आबाद ने मजीद कहा कि स्टील और सीमेंट की कीमतों में होशरबा इजाफे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के खिलाफ साजिश है। तामीराती सनत को तबाही की जानिब धकेला जा रहा है। जो बेतहाशा जो मनमानियों के तहत ये जो सरिये और स्टील की जो कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, तो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को जो है मुकम्मल तौर पे जो है ये जो है ख़त्म करने की साजिश है इस कार्टेल की तरफ से, और ये हमारे बहुत बड़े एक इकोनॉमिकल साइकिल है उसको भी ये डैमेज करेगा। और जो हमारी आज कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियाँ पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं उसमें उसके लिए भी ये है नुकसानदेह साबित होगा। फैयाज इलियास का कहना है कि स्टील और सीमेंट की कीमतों में इजाफे से बिल्डर्स को प्रोजेक्ट की तकमील में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तामीरात महंगी होने से बैरूनी सरमायाकारी सुस्त रवि का शिकार है। यही हाल रहा तो कोई भी इस शोबे में सरमायाकारी नहीं लाएगा। हबीब खान, सिटी 21। दिल में क्रिकेट की लगन और जेब में 5 रुपए लेकर मरीद के से बस की छत पर बैठकर लाहौर आने वाली सबा नज़ीर आज कौमी वुमेन्स टीम का हिस्सा हैं। इस बाहिम्मत खिलाड़ी की जो जिंदगी है उस पर एक तफसीली रिपोर्ट महमूद रियाज की। लगन और हौसला बुलंद हो तो कोई मंजिल ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। वुमेन क्रिकेटर सबा नजीर ने भी मेहनत और हिम्मत से अपनी मंजिल पाली। कौमी वुमेन टीम की खिलाड़ी सबा नजीर का ताल्लुक मुरीद के से है। वो एक स्पिनर और बॉल को घुमाना खूब जानती हैं, मगर कौमी टीम तक रसाई के लिए वक्त ने इन्हें भी खूब घुमाया, जिसका वो बरमला इजहार भी करती हैं। सबा नजीर का कहना है कि वो मुरीद के में घर वालों से छुपकर क्लब क्रिकेट खेलने जाती और कोशिश करती कि घर वालों को पता न चले, मगर एक हफ्ते में ही सबको पता चल गया। खवातीन छतों पर चढ़कर इन्हें क्रिकेट खेलते देखती थी। मैं क्लब में गई तो एक हफ्ते बाद सब लड़कों को वहाँ पता चल गया। दूसरे जो एक नेट एरिया लगता था लोकली, तो उनको पता चल गया एक लड़की खेलने आती है। फिर वहाँ पे मोहल्ले में सब औरतों को ऐसे पता चला, तो वहाँ जब मैं खेला करती थी तो औरतें छत पे चढ़ के मुझे देखा करती थी और इतने ज़्यादा लोग देखा करते थे और मुझे डर लगता था कि इनमें से कोई मतलब मेरे मोहल्ले में ना कोई बता दे या मेरे कोई जानने वाला ना हो। और मैं मतलब ज़्यादा गेम भी कर रही होती थी, साथ सारा ऐसे देख रही होती थी कि बस मुझे कोई यहाँ जानने वाला ना हो। और मुझे ये डर लगा रहता था कि घर ना पता चल जाए, क्योंकि घर पता चल गया तो मेरी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। सबा नजीर को 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम में जगह मिली। ऑफ ब्रेक बॉलर का क्रिकेट में सफर जारी है। बाहिम्मत सबा नजीर हर उस लड़की के लिए मिसाल है जो वसाइल न होने के बावजूद भी अपने ख्वाब पूरे कर सकती है। महमूद रियाज, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।